पहला पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, बुद्धि एव अस्माकं बलम। ये पूरा पाठ आप लोगों को पढ़ा दिया गया था और अब इसका अभ्यास आप लोग कर लें, क्योंकि मुख्य समस्या अभ्यास में होती है। तो अभ्यास मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, एक एक प्रश्न के उत्तर बता दे रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, और मैं लिख करके भी इसमें अभी आपको आगे स्लाइड के नीचे आप देखेंगे थोड़ा आगे वीडियो, तो आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन पहले आप इसको सुन लें। पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। सिंहः वनस्य राजा आसीत। सिंह वन का राजा था। अब आपको लिखना है यहाँ पर उत्तर में आम अथवा नहीं। आम मतलब हाँ, नहीं मतलब ना। क्या सिंह जंगल का राजा था? हाँ था, तो आप लिखेंगे आम। दूसरा नंबर है, पशवः सिंहात् भीताः न आसन। इसका मतलब है कि जो पशु थे उस जंगल के, सिंहात सिंह से, भीता मतलब डरते नहीं थे। सिंह से डरते नहीं थे, डरते थे। तो यहाँ पर क्या होगा? ना, ना डरते थे। यदि आम लिख देंगे तो हाँ हो जाएगा। हाँ का मतलब ये हो जाएगा कि पशु सिंह से नहीं डरते थे। लेकिन ना लिखेंगे तो मतलब हो जाएगा कि नहीं डरते थे। तो पहले में क्या हो जाएगा? आम, और दूसरे में क्या हो जाएगा? ना। तीसरा है, सिंहः पशून् मारयति स्म। सिंहः पशून् मारयति स्म। क्या सिंह जो है पशुओं को मारता था? हाँ, तो आपको लिखना है आम। चौथा है, सिंहः बुभुक्षितः नासीत्। सिंह मतलब शेर, बुभुक्षितः यानी भूखा नहीं था। क्या शेर भूखा नहीं था? था, शेर भूखा था। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? ना। सिंहः बुभुक्षितः नासीत्। यदि आप यहाँ आम लिखते हो तो उत्तर आएगा हाँ सिंह भूखा नहीं था। लेकिन ना लिखोगे तो नहीं, सिंह भूखा था। इसलिए चौथे में क्या लिखा जाएगा? ना। अब पांचवा आता है, गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। गुफा का स्वामी एक शृगाल था, सियार था। आम, हाँ गुफा का स्वामी एक सियार था। छठा नंबर, शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिह्नं न पश्यत्। न। श्रृंगाल मतलब सियार मार्ग में सिंह के चरण चिन्ह नहीं देखा? देखा है। ना। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हम न अपश्यत। इसको फिर से सुन लो, शायद ये आपको कंफ्यूजन होगा। शृगाल मतलब सियार, मार्ग यानी रास्ते में, सिंहस्य सिंह के, शेर के पैरों के चिन्ह नहीं देखा? देखा है। यदि आप यहाँ आम लिखते हो तो आम लिखने के बाद उत्तर आ जाएगा कि हाँ सियार ने, लोमड़ी ने सिंह के चरण के चिन्ह नहीं देखे हैं। यदि ना लिखोगे तो उत्तर आएगा कि हाँ उसने देखे हैं। तो ना इसका उत्तर सही होगा। फिर से एक बार सुन लो। पहले का क्या होगा? आम, दूसरे का ना, तीसरे का आम, चौथे का ना, पांचवे का आम और छठे का ना। क्वेश्चन नंबर 2, उचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। उचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। रिक्त स्थान पूरा करिए। पहला है, पशून डैश 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 पशून मारयति स्म। पशुओं को कौन मारता था? सिंहः। सिंहः पशून मारयति स्म। दूसरा नंबर, बलवान आसीत डैश डैश डैश। कौन बलवान था?
सिंहः, सिंहः बलवान आसीत। क्वेश्चन नंबर फिर तीसरा है डैश 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 भीताः आसन, कौन डरे हुए थे? पशवः, पशवः भीताः आसन। चौथा बुभुक्षितः आसीत, कौन भूखा था? सिंहः बुभुक्षितः आसीत, सिंहः बुभुक्षितः आसीत। छठा नंबर, पांचवा नंबर बुद्धिमान आसीत, सिंहः शृगालः। ऑप्शन में 2 लिखे हैं, बुद्धिमान आसीत, कौन बुद्धिमान था? शृगालः बुद्धिमान आसीत। तीसरा क्वेश्चन है विशेषणम विशेषेण सह योजयन्तु। तीसरा क्वेश्चन है विशेषणम विशेषेण सह योजयन्तु, मतलब जोड़ो। विशेषण, विशेषण को विशेष के साथ जोड़ना है। जैसे यहाँ लिखा है नंबर 1 पर भीताः, कौन डरे हुए थे? भीताः पशवः, पशवः भीताः पशवः। बुद्धिमान, कौन बुद्धिमान था? शृगालः। बलवान, कौन बलवान था? सिंहः। न्यूनतरा, न्यूनतरा संख्या, क्योंकि जब शेर जो है पशुओं को मार के खा रहा था तो उनकी संख्या क्या हो जा रही थी? न्यूनतरा, कम हो जा रही थी। एकाम गुहाम, भीताः, भीताः पशवः, बुद्धिमान शृगालः, बलवान सिंहः, न्यूनतरा संख्या एकाम गुहाम। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। एक पद में यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, अर्थात एक शब्द में। ध्यान से सुनेंगे। कहा वनस्य राजा आसीत, कहा मतलब कौन, वन का राजा था, कौन था? सिंह। आपको लिखना है सिर्फ सिंहः। दूसरा है पशवः कस्मात् भीताः आसन, पशवः पशु जो है किससे डरे हुए थे? सिंहात, पशवः सिंहात भीताः आसन। तीसरा नंबर सिंहः कान मारयति स्म, सिंह जो है किनको मार रहा था? पशून मारयति स्म। तब आप लिखेंगे उत्तर में सिर्फ और सिर्फ पशून मारयति स्म। पशवः कुत्र वसन्ति स्म, पशवः कुत्र वसन्ति स्म, पशु कहाँ रहते थे? गुहासु। कहा बुभुक्षिता आसीत? सिंहः बुभुक्षिता आसीत। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, आगे अभी आप वीडियो देखेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है और आगे आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। कहा वनस्य राजा आसीत, कहा वनस्य राजा आसीत? सिंहः। पशवः कस्मात् भीताः आसन्? सिंहात्। सिंहः कान् मारयति स्म? पशून्। पशवः कुत्र वसन्ति स्म? पशवः कुत्र वसन्ति स्म? गुहासु। कहा भोक्षिता आसीत? सिंहः। फिर आते हैं 5वें नंबर में एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है कि केषां संख्या न्यूनतरा अभवत, किनकी संख्या कम हो जा रही थी? तब आप लिखेंगे पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत, पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत, पशूनां संख्या
न्यूनतरा अभवत्। तीसरा, शृगालः मार्गे किम् अपश्यत्? शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। गुहायाः समीपं गत्वा शृगालः किम् अवदत्? जब वो शृगाल जो है सियार गुफा के पास गया तब क्या कहता है? कहता है गुहायाः समीपं गत्वा शृगालः अवदत्। क्या कहता है? अयि गुहे अहम आगच्छम्। अयि गुहे अहम आगच्छम् सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा? मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? अगला उत्तर है, प्रश्न है, सत्यम ज्ञात्वा शृगालः किम अकरोत्? सत्यम ज्ञात्वा, जब सियार ये जान गया कि गुफा के अंदर शेर बैठा है तब सियार ने क्या किया? सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम एव अधावत्। सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम एव अधावत्। कः पश्चातापम अकरोत्? कौन पश्चाताप कर रहा था? सिंहः पश्चातापम अकरोत्। सिंहः पश्चातापम अकरोत्। जब सियार भाग गया वहाँ से और गुफा के अंदर शेर अकेले बैठा रहा, जब बाहर आके देखा तो उसको कोई नहीं मिला, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचक पदम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द को रखना है। जैसे लिखा है सिंहः बलवान आसीत्, सिंह बलवान था, तो आपको प्रश्न बनाना है कि कौन बलवान था। तो संस्कृत में होगा कः बलवान आसीत्। सिंह के स्थान पर क्या हो जाएगा? कः। पशवः सिंहात् भीताः आसन्। पशवः सिंहात् भीताः आसन्। पशु किससे डरे हुए थे? तो आप लिखेंगे कस्मात्। पशवः कस्मात् भीताः आसन्। तीसरा नंबर, पशवः गुहासु वसन्ति स्म। पशवः, अब पशवः बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? के गुहासु वसन्ति स्म। के गुहासु वसन्ति स्म। चौथा नंबर, सिंहः गुहायाः समीपम आगच्छत्। कः, उत्तर होगा कः गुहायां समीपम आगच्छत्। कः गुहायाः समीपम आगच्छत्। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। उत्तर होगा केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। शृगालः उच्चैः अवदत्। उत्तर कः उच्चैः अवदत्। फिर से एक बार क्रम से सुनते हैं। नंबर 1 में होगा कः, नंबर 2 में होगा कस्मात्, नंबर 3 में होगा के, नंबर 4 में होगा कः, नंबर 5 में होगा केषां और नंबर 6 में होगा कः। प्रश्न नंबर 7वां, अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। मतलब ऑर्डर में, जो स्टोरी है उस स्टोरी को आपको ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ स्टोरी को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया गया है, तो आपको ऑर्डर में लिखना है। नंबर 1 पर रहेगा सिंहः वनस्य राजा आसीत्, ये सही है। नंबर 2 पर रहेगा सिंहः पशून् मारयति स्म। नंबर 2 पर रहेगा सिंहः पशून् मारयति स्म। 3 नंबर में रहेगा भीताः पशवः
गुहासु वसन्ति स्म। 4 नंबर पे रहेगा एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। 5वां रहेगा सः गुहायाः समीपम आगच्छत्। तो इस प्रकार से ये आपके सारे प्रश्नों को मैंने समझा दिया है, लेकिन अभी मैं आपको अब इनके उत्तर को भी दिखा रहा हूँ। उसकी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो इसका उत्तर है वो उत्तर भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। जैसे ये है। अब यहाँ देखिए शुरू से प्रश्न नंबर 1 है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पहले का उत्तर आम, फिर ना, आम, ना, आम, ना। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 उचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। सिंहः सिंहः पशवः सिंहः शृगालः। फिर तीसरा का उत्तर है विशेषणं विशेषेण सह योजयन्तु। भीताः पशवः बुद्धिमान् शृगालः बलवान सिंहः न्यूनतरा संख्या एकाम गुहाम। आप लोग वीडियो जो है स्टॉप करके देख के इसको लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। ये एक पद में है। चौथे का उत्तर है पहले में होगा सिंहः सिंहात् पशून् गुहासु सिंहः। सिंहः सिंहात् पशून् गुहासु सिंहः। ये प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम पाठ का बुद्धि अस्माकं बलम के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 के उत्तर यहाँ पर क्रम से लिखे गए हैं। मैं फिर एक बार इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग ताकि देख लें अच्छे से। इसके बाद भी यदि कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। अब आप आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में। 5वें नंबर क्वेश्चन को क्या हुआ देख सकते हैं आप लोग। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्? पशूनां संख्या। फिर दूसरे का उत्तर है शृगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। देख रहे हैं। फिर तीसरे का अयि गुहे अहम आगच्छम सर्वत्र कुशलम अस्ति। सर्वत्र कुशलम अस्ति नव। चौथे का है सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम् एव अधावत्। सत्यम ज्ञात्वा शृगालः तत्क्षणम् एव अधावत्। पांचवा है सिंहः पश्चातापम अकरोत्। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देख लीजिए। लिखा है कहा कस्मात् के कहा केसाम कहा कहा कस्मात् के कहा केसाम कहा। अब अपनी कॉपी में या बुक में जहाँ भी हो आप उनके उत्तर को लिख सकते हैं। मैंने वहाँ भी समझा दिया है, यहाँ भी लिख के फिर दे दिया है। फिर ये प्रश्न नंबर 7वां जो आपकी स्टोरी थी वो मैंने ऑर्डर में लिख दिया है। आप देख करके इसको अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। सिंहः वनस्य राजा आसीत्। सिंहः पशून् मारयति स्म। मारयति। भीताः पशवः गुहासु वसन्ति स्म। एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। सः गुहायां समीपम आगच्छत्। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार से मैंने आपको दोनों पूरे 7 प्रश्न के उत्तर समझा भी दिए हैं और मैंने बता भी दिए हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर बताइए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। धन्यवाद।